चलो देखो 8.3 है, आपको क्या निकालना है यहाँ पर? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब तो पता ही होगा, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पर पहुंचे तो 7th क्लास में आपके कैसे थे, सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते थे, है ना? पता है सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन? ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले कौन से होते थे? P into R into सिंपल T। इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता था SI, है ना? SI लिखते थे ना? SI का मतलब क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट। क्या फॉर्मूला होता था सिंपल इंटरेस्ट P निकालने into का? R into T upon 100। P into R into T upon में 100। ये होता था ना फॉर्मूला। ठीक है, P का मतलब क्या होता था? प्रिंसिपल। क्या मतलब होता है प्रिंसिपल का? PL आएगा PLE आएगा, सही है ये वाला, और LE वाला भी सही होता है। क्या डिफरेंस होता है? चलो इंग्लिश में देखते हैं। P का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। R का मतलब क्या होता है? T का मतलब क्या होता है? T का मतलब क्या होता है? टाइम। सही है। अच्छा, प्रिंसिपल का मतलब समझते हो ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? मूलधन। क्या मतलब है इसका? हमने मान लो किसी को पैसे उधार दिए थे, तो कितने रुपए उधार दिए थे उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। रेट का मतलब किस दर पर उधार दिए थे। टी का मतलब कितने समय के लिए उधार दिए थे। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें एक होता है ए निकालने का फॉर्मूला। क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। ठीक है ना? ए का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यही है जो ऐसा ही आपने निकाला है। ठीक है, आगे तक समझे? अच्छा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता था आपका। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है आपको? देखो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट की वैल्यू रख दो। क्या है इंटरेस्ट की वैल्यू? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो P कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ क्या बचेगा? RT अपॉन में 100। कॉमन लेना आता है? कॉमन लेने का मतलब होता है जो दोनों में है ना उसे बाहर लिख देते हैं, फिर P को P से डिवाइड करो, क्या आएगा? 1। P को P से डिवाइड करो, कितना आएगा? 1। 1 की मल्टीप्लाई R से तो क्या आएगा? R, फिर आगे क्या था? T। तो अमाउंट का आप डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो अगर सीधा अमाउंट पूछे तो। A का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस RT अपॉन 100। चाहे ये लगा देना, चाहे ये लगा देना, लेकिन ये तो मैं 7th क्लास की चीज बता रहा हूँ। ठीक है बेटे, ये है सिंपल इंटरेस्ट। एक आपका क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब? यहाँ पर क्या होता है? ब्याज के ऊपर क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। अभी दोनों में डिफरेंस भी बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने तरीके से निकलेगा? एक तो होता है कंपाउंडेड, कंपाउंडेड एनुअली। कैसे कंपाउंडेड हो रहा है? एनुअली। एक होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाँ, बहुत बढ़िया। कंपाउंडेड होता है हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली को हम क्या बोलेंगे? सेमी एनुअली भी बोलेंगे। हाफ ईयरली का मतलब ना एक साल का आधा। ठीक है, तो सेमी का मतलब क्या होता है? इसका एक और नाम हो जाएगा सेमी एनुअली। आगे तक समझे? कंपाउंडेड एनुअली है ना, कंपाउंडेड ईयरली भी इसे बोल सकते हैं। एक होता है कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, क्या मीनिंग होता है भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में नहीं आया तो आज हम कौन सी, आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं? कंपाउंडेड एनुअली, फिर करेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फिर करेंगे कंपाउंडेड क्वार्टरली। आगे तक समझ में नहीं आया? चलो, ये आपके फॉर्मूले किसके थे? सिंपल इंटरेस्ट वाले। ये क्या है आपके? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, CI का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, चलो पहले आप अमाउंट निकालने का फॉर्मूला कर लो। यहाँ अमाउंट निकालने का आपने ये फॉर्मूला करना है ना डायरेक्ट। यहाँ क्या फॉर्मूला होता है? P 1 प्लस, ठीक है, तुम बताओ बेटे, तुमने कर रखा है ना पहले? बताओ क्या फॉर्मूला होता है? बताओ। ब्रैकेट में 1। ठीक है, यहाँ P आता है पहले, फिर क्या आता है? 1 आता है, फिर R अपॉन में T नहीं आता है, यहाँ पर टाइम ऊपर आता है। एन का मतलब क्या हो गया? टाइम हो गया। ठीक है, आगे तक समझ नहीं है? ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या कर देना? माइनस। अब तुम हो गए, यहाँ तो अलग फॉर्मूला लिखवा दे बेटे, यहाँ भी यही है।
अगर ये इंटरेस्ट निकालोगे तो प्लस का भी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस तो अमाउंट में से प्रिंसिपल गया तो क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा वही है। आगे तक समझ में नहीं है, बस यहाँ सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं, यहाँ क्या लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बेटे। अच्छा ए का मतलब क्या होता है अमाउंट अमाउंट का मतलब समझते हो जितना पैसा उसे वापस करना है। जैसे मान लो हमने किसी से 10,000 रुपए लिए, 3,000 रुपए क्या हो गया ब्याज, तो वापसी कितने दोगे 13,000, तो वो अमाउंट है। आगे तक समझो। इसको बोलते हैं ए, यहाँ पे नहीं लिखा ना ये मैंने, ए और लिख लो। ए का मतलब होता है मिश्र धन अमाउंट, क्या मतलब होता है मिश्र धन हिंदी में। ठीक है। ए का मतलब अमाउंट वो तो सब पता ही है, पी का मतलब पता ही है प्रिंसिपल, आर का मतलब पता है, एन का मतलब देखो क्या होता है टाइम होता है। यहाँ पर क्या होता है टाइम, लेकिन टाइम नहीं होता है, इसका सही नाम ये होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। क्या होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। अभी आप टाइम भी समझ सकते हो, आप अभी टाइम भी समझ सकते हो। ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली में जितना नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड होता है ना, जितना नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड होता है उतना ही क्या होता है टाइम होता है। ठीक है। उतना ही क्या होता है टाइम। इसमें तो टाइम और कन्वर्जन पीरियड एक ही बात है, लेकिन इन दोनों में क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। ठीक है। आया तक समझ में नहीं? अब इन दोनों में मैं डिफरेंस समझा रहा हूँ आपको, किसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में। आगे तक समझ में नहीं है? ठीक है। देखो क्या डिफरेंस होता है, जैसे जल्दी से देखना है। प्रिंसिपल है मान लो आपका 10,000 रुपये। ठीक है। रेट है कितने परसेंट 10%, टाइम है कितने साल 3 साल। ठीक है। चलो सबसे पहले मैं किससे कर रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट वाले तरीके से, इससे कर रहा हूँ, फिर इससे करेंगे, फिर देखना दोनों में क्या डिफरेंस कितना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले मैं फॉर्मूले से नहीं करवा रहा, पहले मैं क्या करवा रहा हूँ आपको बेसिक तरीके से करवा रहा हूँ। पहले साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, ये हम कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट वाले तरीके से। पहले साल का इंटरेस्ट बताओ कितना आएगा, 10,000 है ना, कितना परसेंट 10%, कितना ब्याज आ गया पहले साल का 1,000 रुपया। पहले साल का ब्याज कितना आ गया 1,000। अब इंटरेस्ट कौन से साल का, कौन से साल का इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 10,000 का कितना परसेंट 10%, कितना आएगा 1,000। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है हर साल का ब्याज क्या रहता है सेम रहता है। पहली बात ये ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है हर ईयर का जो इंटरेस्ट होता है ना वो क्या रहता है सेम। आई इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता ब्याज, जब भी ब्याज बोलो तो मतलब समझ जाना किसकी बात हो रही है इंटरेस्ट की। ये वाला होता है आपका सिंपल ब्याज, ये होता है आपका चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है बेटे। चलो सेकेंड ईयर का ब्याज भी कितना आ गया 1,000। थर्ड ईयर का ब्याज कितना आएगा 1,000। थर्ड ईयर इंटरेस्ट। ठीक है। तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना आएगा 10,000 का, कितना परसेंट 10%, कितना आएगा 1,000। आगे तक समझ में नहीं है? तो पहले साल का भी 1,000, दूसरे साल का भी 1,000 और तीसरे साल का भी क्या 1,000। लेकिन अब CI से देखना क्या फर्क पड़ेगा। पहले साल का इंटरेस्ट कितना आएगा सेम आएगा, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल का इंटरेस्ट क्या आएगा वही आएगा 10,000 का कितना परसेंट 10%, कितना आएगा 1,000 आएगा। याद है समझ में? अब देखना दूसरे साल में क्या हो जाता है इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर देखो दूसरे साल में अब क्या होगा, दूसरे साल में ब्याज क्या होगा, इस 10,000 पे तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ क्या हो रहा था पहले साल भी 10,000 पे मिला, दूसरे साल भी किस पे मिला इस 10,000 पे, तीसरे साल भी किस पे मिला इस 10,000 पे। ठीक है। आगे तक समझ में? ये पहले मैं उनको लिए बता रहा हूँ जो इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, लेकिन तुम नहीं हो कोई दिक्कत नहीं बेटे, लेकिन मैं अपना पूरा काम कर रहा हूँ, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही होता है। ऐसा समझे? फिर बाद में क्वेश्चन तो हो जाएंगे फॉर्मूला लगा के सारे। अब यहाँ देखो CI में क्या होता है इंटरेस्ट पहले साल का किस पे मिलेगा 10,000 पे, कितना परसेंट 10%। दूसरे साल पता है क्या होगा इस 10,000 पे तो मिलेगा ही मिलेगा इंटरेस्ट, इस 10,000 पे तो मिलेगा ही मिलेगा, कितना आ गया 1,000। अब जो आपने पहले साल ब्याज कमाया है ना कितना रुपए 1,000, इस पे भी 10% मिलेगा। यही होता है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या ब्याज के ऊपर ब्याज। तो दूसरे साल आपको पता है कितना मिला टोटल 1,000 तो ये मिला 100 ये मिला, टोटल कितना मिला 1,100 मिला। तो ये फर्क होता है।
क्या फर्क होता है? यहाँ पर सिंपल सीआई वाले में क्या होता है, जितना ब्याज आपने पहले कमा लिया ना उन पर भी आपको फिर से ब्याज मिलता है। ये डिफरेंस होता है किसमें, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड। अब देखना थर्ड ईयर का, देखना थर्ड ईयर का तो फिर और ज्यादा आएगा। हाँ भैया, थर्ड ईयर का क्या आएगा, और ज्यादा आएगा। थर्ड ईयर पे क्या होगा, इस 10,000 पे तो मिलेगा ही मिलेगा। 10,000 का कितना परसेंट, 10%, कितना आएगा, 1,000 रुपया। अब थर्ड ईयर में कौन कौन सा मिलेगा तो बता बेटे, और कौन सा मिलेगा ब्याज, ये तो मिल गया 10,000 पे, और किस पे मिलेगा, 1100। ये फर्स्ट ईयर का जो कमाया है इस पे भी मिलेगा 1,000 का, सेकंड ईयर में कमाया उस पे मिलेगा। कितने रुपए आ गया, 100 रुपए। और जो सेकंड ईयर में कमाया है ना, सेकंड ईयर में टोटल कितना कमाया, 1100। इस 1100 का भी क्या मिलेगा, 10% मिलेगा ब्याज। कितना आएगा 10%, 110। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 1000 ये, 100 ये और 110 ये, तो कितना आ गया 1210। यहाँ टोटल इंटरेस्ट कितना आया था, 1000 कितना आया था, 3000। यहाँ टोटल इंटरेस्ट कितना आया, टोटल इंटरेस्ट कितना आया, 1000 प्लस 1000 प्लस 3000 आया है ना। लेकिन यहाँ कितना इंटरेस्ट आया, बताओ यहाँ टोटल इंटरेस्ट कितना मिला आपको, तो यहाँ टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, बताओ यहाँ टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 1000 तो मिला पहले साल, दूसरे साल कितना मिला 1100। और ये 100 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आया, दूसरे साल इससे 100 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इस 1000 पर भी मिला। जो पहले 1000 रुपए कमा लिया आपने फर्स्ट ईयर में, देखो फर्स्ट ईयर में 1000 का इसका भी ब्याज मिला था, इसलिए आपका ये 100 रुपीज क्या आया, एक्स्ट्रा आया। ब्याज तो टोटल भैया 1100 आया, लेकिन 100 इससे क्या आया एक्स्ट्रा। देखो यहाँ पर 1000 था पहले ईयर, यहाँ पर भी क्या है फर्स्ट ईयर में 1000, यहाँ सेकंड ईयर में कितना है 1000, लेकिन यहाँ सेकंड ईयर में कितना है, इस 10,000 पे तो है ही है, बस जो एक्स्ट्रा आपने 1000 कमाया था ना फर्स्ट ईयर में उस पर भी मिला है, इसलिए ये 100 रुपए इससे क्या आया है एक्स्ट्रा। थर्ड ईयर में क्या मिला 1210, 3310। तो टोटल इंटरेस्ट कितना है 3310। तो अगर एक नंबर में क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट वाले में मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में, कंपाउंड वाले में, क्योंकि कंपाउंड वाले में क्या होता है जो पिछले सालों में ब्याज कमा लिया ना उस पर भी ब्याज मिलता है। समझ में आया नहीं है, हाँ। ठीक है। तो यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट क्या कर देते हैं प्लस, तो सीआई वाला। तो ये फॉर्मूले से कंफ्यूज मत होना कि ये अलग अलग वाले ये अलग, ये सेम ही है। माइनस का पी इधर आके क्या हो जाएगा, देखो इधर देखो, इधर देखो माइनस का पी इधर आके क्या हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, मतलब कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल। समझ गए, समझो। माइनस का पी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का पी नहीं पता लग पा रहा बेटे, माइनस का पी इधर आके प्लस का, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 10,000, इंटरेस्ट कितना था 3310। तो टोटल कितना अमाउंट हो गया 13,310। आई समझ, अमाउंट या इतना आ गया 13,310। यहाँ अमाउंट कितना आएगा, प्रिंसिपल था 10,000, इंटरेस्ट कितना है 3,000, तो यहाँ अमाउंट कितना है 13,000। अब जो आंसर ऐसे तरीके से करने से आ रहा है ना, वही आंसर किससे आएगा, फॉर्मूले से। अब मैं इसी क्वेश्चन को किससे करवा रहा हूँ, आपको फॉर्मूले से करवा रहा हूँ, समझ गए। इसी को किससे करवा रहा हूँ, फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले से भी सेम आंसर आएगा, ठीक है भाई, कराऊं। हाँ भैया। तो ये क्वेश्चन पता लगा, प्रिंसिपल है 10,000, रेट कितना है 10%। यहाँ लिख देता हूँ, प्रिंसिपल है 10,000। रेट कितनी है 10%। ये तो मैंने अभी बड़े तरीके से करवाया ना, अब मैं इसको किससे करवा रहा हूँ, फॉर्मूले से, ठीक है। इतनी सी जगह में आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो यहाँ इंटरेस्ट कितना आया था टोटल, 3 साल का इंटरेस्ट कितना आया 3,000 का। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा तो सीधा आ जाएगा, क्या देगा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट कितना है बेटे 10%। ये तो था 1 साल का, ये तो कितना था 1 साल का, लेकिन है कितने साल 3 साल, 3,000 आ जाएगा 100 रुपये। इससे कट गया, इससे ये 1000 into 3 कितना आ गया 3,000 आ गया, देख समझे। अब यहाँ पर आपको अमाउंट निकालना है, तो या तो ये फॉर्मूला लगा दो या फिर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट क्या कर दो प्लस। तो अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 10,000, इंटरेस्ट कितना है 3,000, टोटल कितना आ गया 13। तो यहाँ से भी वही आ रहा था, बड़े तरीके से भी वही आ रहा है।
हाँ वही आ रहा था इंटरेस्ट 3000, यहाँ पर भी इंटरेस्ट कितना है 3000, यहाँ अमाउंट आ रहा था 13000, यहाँ भी अमाउंट कितना आ रहा है 13000, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। तो पेपर में ऐसे करोगे या इससे करोगे, फॉर्मूले से करेंगे। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था कि आप समझ लें, समझ में तो आता नहीं है बच्चों को क्योंकि अभी तुम छोटे हो, अभी आपको तरीके कौन से समझ में आएंगे, अभी मीनिंग नहीं समझ में आएगा, आपको क्या समझ में आएंगे फॉर्मूले, तो इसलिए मैं फॉर्मूले से करवा रहा हूँ। आगे तक समझ गए? बाकी तुम में से है एक आधा कोई जो बढ़िया इंटेलिजेंट होता तो उनको मीनिंग भी समझ आ जाएगा। ये मीनिंग तो कुछ समझ में आया नहीं होगा तुम्हारे को, ये कुछ ठीक है नहीं आया होगा, ठीक है ऐसे नहीं आता समझ में, लेकिन है ये पूरा तो मैं बता रहा हूँ। तो चलो अब मैं ये वाला करवा दिया फॉर्मूले से, सिंपल इंटरेस्ट वाला हो गया। अब मैं फॉर्मूले से करवा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट वाले से, ठीक है भाई। तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ डायरेक्ट अमाउंट आ जाता है। क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल कितना है 10,000, फिर अंदर क्या है ये 1, रेट कितनी है 10% है ना, नीचे कितना है 100, और n मैंने क्या बताया था नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। और इसका मतलब टाइम भी ले सकते हो आप, लेकिन ये टाइम केवल किस में लेना, एनुअली वाले में लेना। किस में लेना, इसमें हाफ ईयरली वाले में ना टाइम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, गलत। कैसे हो जाएगा बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या वही लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड और कंपाउंडेड। कैसे आता है वो मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी तो हम एनुअली कर रहे हैं ना, तो अभी आप क्या समझना, इसे टाइम समझना, ठीक है। कितना टाइम है 3 साल। तो कितना आ गया 10,000, इससे कट जाएगा, एलसीएम लोगे कितना आएगा, ऊपर 11 आ जाएगा, 11/10 समझ गए। 11/10 कैसा आ जाएगा, एलसीएम लेके आ जाएगा, पता नहीं 11/10 कैसा आ गया, ठीक है। यहाँ बता देता हूँ जिसको नहीं समझना है, 1 + 1/10, तो एलसीएम लोगे कितना आएगा 10, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10, 10 बन जा 10 को 10 से 1 बन जा 11/10। तो कितनी बार है 3 बार, तो इसको इंटू में 11/10, इंटू में 11/10, भाई इसको सोल्व करना है। क्या करना है, इसको कर लोगे ना, 3 0 1 2 3 करोगे तो 13,310। तो यहाँ से अमाउंट कितना है 13,310, यहाँ से भी अमाउंट कितना है था, या तो इस बड़े तरीके से कर लेना, ठीक है, या फिर फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले से जल्दी हो जाएगा, बड़े तरीके से जल्दी नहीं होगा। बाकी मैं कहूँगा किसी क्वेश्चन में लगे तो बड़े से भी करा दूंगा इससे, ठीक है। तो अब निकाल लो, ये तो आ गया अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला था, अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या कर दो, अमाउंट कितना है 13,310 माइनस क्या है प्रिंसिपल कितना है 10,000, टोटल कितना आ गया 3,310। ठीक है। तो मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवाए 4। पहले एसआई वाला बड़े तरीके से, फिर एसआई वाला छोटे तरीके से, फिर सीआई वाला बड़े तरीके से, है ना, फिर सीआई वाला किससे छोटे तरीके। तो कितना क्वेश्चन हो गए 4। अब जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो किसी एक ये सिंपल इंटरेस्ट वाले तो आपके 7th क्लास में थे, इसमें सिर्फ एक आधा आएगा, वो देख लेंगे। अभी सारे क्या आएंगे सीआई वाले आएंगे कंपाउंड। तो बोल देना जिसमें बड़े से कहोगे बड़े से करा दूंगा, जिसमें छोटे से कहोगे छोटे से। उतार लो एक बार। आज बेटे हम कौन से कर रहे हैं ये वाले कंपाउंडेड एनुअल। इसका एक और नाम होता है कंपाउंडेड ईयरली भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है हर 1 साल बाद ब्याज मिलता है, हर 1 साल बाद। क्या होता है मीनिंग वो देख लेंगे। देखो फर्स्ट का ए पार्ट देखो, ऊपर पढ़ लेना, निकालना क्या अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। कितने साल का 3 साल का। पहले तो फॉर्मूला लिखो अमाउंट का। क्या फॉर्मूला होता है P 1 + R/100 की पावर n और टाइम एक ही बात है इस वाले में, कंपाउंडेड ईयरली वाले में, है ना। लेकिन इसमें अलग अलग बात है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कितना है प्रिंसिपल बेटे 18,000 को हम देख रहे हैं। कौन सी फर्स्ट का ये पार्ट है ना, कितना है 10,800। ठीक है। रेट कितना है, रेट कितना है 12 1/2। कैसे करते हैं 12 2 जा 24 और 25 2% का मतलब नीचे 100 आ गया। तक समझ में आ गया। इसको ना एक पे काट लिया 5 5 जा 25, तो कितना आ गया 5/40 आ गया। कितना आ गया 1/8 आ गया। कितना आ गया 1/8 को समझ में आ गया 1/8 कैसा है। काट लो, यहाँ देख लिया, उसे बाद में कर लियो। पेन को एन की वैल्यू कितनी है बताओ, कितनी है। मैंने बताया ईयरली वाले में जो टाइम होता है वही
नंबर ऑफ कन्वर्जन होता है। होते हैं। आए समझ, ये आगे समझ में आता है। हाँ भैया। तो सोल्व करना है, सोल्व करना तो आता ही है ना। हाँ भैया। इनका एलसीएम लोग बताओ कितना है, एलसीएम लेके सोल्व करना है। 9/8 8 समझ गए सब, किसको नहीं आया 9/8 समझ में? कितनी बार है? 3 बार। तीन बार बोल देना। आ गया तक समझ में? बस सोल्व करना है, सोल्व करना तुम करवाते ही हैं। आता है तो काट दो इसको, 8 से काटो कितना आएगा? भैया इसमें टाइम 3 का इसलिए 3 बार बोला। हाँ ठीक है। हाँ तो पावर 3 है ना, पावर कितनी है? तीन। 3 का मतलब क्या होता है? 3 तीन। इसी मान लो a की क्यूब है तो क्या करोगे? a into तो ये 9/8 बन गया ना। 9/8 कितनी बार? 3 बार। 9/8 9/8 9/8 आगे समझ में? हाँ भैया। ये मैंने किससे काट दिया? 8 से। किससे काट दिया? 8 से। अब इसे फिर से काट दो। ये मेरे को पता था 8 से कट जाएगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता है क्या आपको? पता क्या आता है 8 का डिविजिबिलिटी? नहीं पता ना? तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट के 3 नंबर हाँ लास्ट के 3 नंबर डिवाइड करके देख लो 8 से। जो 8 अगर ये तीनों 8 से डिवाइड हो गए ना तो तो पूरा भी मतलब 8 से डिवाइड हो जाएगा। जाएगा। पता हो गया समझ में? नहीं है हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है, पीछे वाला नहीं हो रहा। कैसे? 8 6 जा 48, 53 में से 48 गई, कितना बचेगा? 5। 52 आता है नहीं टेबल में? नहीं आता। तो ये तो आ रहा है 800 था ना पीछे, 800 8 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा 100 पे, इसलिए मैंने ये काट दिया पूरा कर। अब ये वाला 2 से काट दिया, ठीक है? 2 से काटो कितना आएगा? 2 6 जा 12, 1 5। तो आंसर आपका आज कितना आ गया? 675 इंटू में 9 इंटू में 9 इंटू में नीचे 4 8 जा 30। आगे सबको समझ में या नहीं आया? आ गया भैया। बोलो। आ गया। बस इनके मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करनी आती है सबको क्या? हाँ। आती है मल्टीप्लाई करना? तो बताओ 675 की हाँ। हाँ 8 कहाँ से आ गया? ये गड़बड़ हो गई। ठीक है 9 था ये, कितना था? आगे समझे? 9 की 9 से करें कितना आएगा? 81 की 9 से करें कितना आएगा? 729। इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है? 5 से करो। फिर किससे करो? 7 से। ठीक है? फिर किससे करो? 6 से। ठीक है? क्या 49207 डिवाइड किससे करना है? 32 से। आता है 32 से डिवाइड करना? हाँ भैया। आता है 32 का टेबल आता है क्या तुम्हें? नहीं। नहीं आता। कोई बात नहीं, जैसे जैसे बड़े हो गए ना आता चला जाएगा। अभी मैं तो कर दूं। हाँ भैया। 32 बन जा 32 कितना आपका आएगा? 32 5 जा 160 कितना आ गया? 12। ऊपर से क्या होता है? 0। 32 3 जा 96 कितना बच गया? 24। ऊपर से क्या होता रहा? 7 आ गया देख समझे? फिर 7 जा 224 आ जाएगा। ठीक है? फिर माइनस कर दो, साथ में 4 गया 3। फिर ऊपर से कितना होता रहा? 5। फिर 7 जाते ही चला जाएगा ये। कितना आ जाएगा? 224। ठीक है? ये आ गया। 11 क्या आ गया? रिमाइंडर। तो इतना ही लिख दो बस। ठीक है? कितना आ गया? 15377। थोड़ा और करूँ क्या? और लगा दूँ क्या इसका? और करोगे तो 11 बच गया था ना? क्या बच गया था? 11। तो 11 बच गया था। फिर 0 उतारोगे तो क्या आएगा? पॉइंट। फिर 3 जाके 96 कितना आ गया ये? फिर 4 पे इतना तो बहुत है। पीछे आंसर चेक करो। अब सी आई निकालो। सी आई का क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या कर देते हैं? माइनस। यही है? गलत हो गया? प्रिंसिपल कितना है? 10,800। सही है। सही आ गया? इतना पूरा सही ही। फुल। हाँ भैया। तो ये अब मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ? माइनस। माइनस तो करना आता है ना? 13 में से 8 गया 5, 4 का 4। ये आपका आंसर है। यही है सी आई है? पहले ही मुश्किल देते, कोई बात नहीं, पेपर में ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है? मतलब कैलकुलेशन मुश्किल है, यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको? हाँ भैया। तो ये तो कैलकुलेशन है। हाँ। उतारो पहला पार्ट फिर दूसरा तरफ। ये फर्स्ट का ये पार्ट था। चलो ये देखो बेटे, देखो यहाँ बी पार्ट है। ये प्रिंसिपल है कितना? 10,000। 18,000। 18,000 बहुत बढ़िया। कितना है? 18,000। ठीक है?
टाइम कितना है 2.5 years, ठीक है 2.5 साल है। तो कभी भी क्या करना है, जब भी 2.5 साल आ जाए ना, ऐसे देख लो 2.5 साल आ जाए, पहले 2 साल का निकालना है। पहले कितने साल का? 2 साल। आधे साल का बाद में निकालना है। समझ में आ गया? पहले किसका निकालना है? 2 साल का। फिर आधे साल का बाद में। फिर इसका एक छोटे तरीके से बताता हूँ आपको, ठीक है? ठीक है। आगे समझ में नहीं आया? मतलब कि छोटा तरीका क्या उसी में निकल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा फिर बड़ो वाला तरीका हो जाता है। अभी तुम बड़े हो गए, ठीक है? पहले क्या करना है आपको? 2 साल का निकालना। जब भी एनुअली आ जाए ना, पहले किसका निकालना? 2 साल का, फिर आधे साल का भी निकालेंगे, देखेंगे कैसे होता है। आगे समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? फिर डायरेक्ट भी बताता हूँ आपको, ठीक है? जल्दी से देखना। तो 2 साल का पहले अलग निकाल लो, ठीक है? रेट कितना है? 10%। परसेंट का मतलब 0 से कितना आ गया? 1/10। इसको सोल्व करो, कितना आएगा? 1/10 है ना? 10/100 है ना? n की जगह क्या लिखोगे? 2 लिखना। आधे साल का भी निकाला नहीं। वो बताऊंगा अभी। तो इसको सोल्व करना। 11/10 आ जाएगा ना? कितना आ जाएगा? 11/10 कोई दिक्कत तो नहीं है? 11/10 पता लगा कैसा है? कैसा है बताओ? वो एलसीएम लेके उसका ठीक है, कर लोगे ना? 2 बार लिखना। कितनी बार? 2 बार 0 से 0 2 बार करके, ठीक है? 11 की 11 से करोगे 121, 121 की 180 से करनी होगी, ठीक है? ये आ गया 21,780। कितना आ गया? आगे तक समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। आप निकाल लो क्या ये? अच्छा, ये 21,780 आ गया आपका, ठीक है? ये पता है क्या आ गया? अमाउंट आ गया 2 साल के बाद का, ठीक है? अब ध्यान से समझना। इंटरेस्ट निकालेंगे 4 कितने साल रह गए? हाफ ईयर का इंटरेस्ट रहेगा। आधे साल का इंटरेस्ट अभी रह गया। तो आधे साल का इंटरेस्ट पता कैसे निकलेगा? जो आपको मीनिंग बताया था स्टार्टिंग में क्या मीनिंग बताया था? ये कौन से साल का ब्याज है? जो 2.5वां साल है, तो 2 साल तक का तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 21,780। अब बताए कितना इंटरेस्ट आएगा? अब आपको जो आधे साल का ब्याज है ना, वो किस पे मिलेगा? 21,780 पर। कितना परसेंट है? 10%। और कितने साल का? आधे साल का। अभी डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, नहीं समझ में आया ना? कभी भी 2.5 साल का बोलते पहले 2 साल का तो क्या निकाल लेना अलग। ये 2 साल का ब्याज निकाला है क्या? नहीं। ये क्या निकाला है? अमाउंट निकाला है। अब जो बाकी का आधा साल बचा ना, वो पता है किस पे ब्याज मिलेगा? इस पे मिलेगा। जो 2 साल तक का अमाउंट होता है ना, वो उस पे मिलता है। समझ में नहीं आया ना? अभी नहीं समझ में आया तो याद रख लेना। अभी जब आधा साल आ जाए ना सब कुछ, तो क्या करना है? जो ऊपर अमाउंट निकाला है ना, उस पे आ गया तक समझ में या नहीं आया? तो बस सोल्व कर लो इसको। कर लोगे सोल्व? अभी मैं डायरेक्ट भी बता दूँ। डायरेक्ट लेकिन समझ में नहीं आएगा, वो याद करना पड़ेगा। क्या गया? अब बस ये हो गया कौन से साल का ब्याज? आधे साल का। तो इंटरेस्ट फॉर 2 years, 2 साल का कितना ब्याज बनेगा? 21,780। ये इंटरेस्ट नहीं है, ये क्या है? अमाउंट है। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या करो? माइनस 21,780। प्रिंसिपल कितना है? 18,000। ये माइनस कितना आ गया? इसमें तो माइनस कर दो 3,780। ये तो इंटरेस्ट हो गया कितने साल का? 2 years का। लेकिन आपको निकालना कितने का है? 2.5 साल का। आधे साल का कितना था ब्याज? 1089। इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर कितना था? हाँ 1089। आगे तक समझे? अब इन दोनों को क्या कर दो? टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? इन दोनों को क्या कर दो? 3780 प्लस में 1089 ऐड करो। 4869। अरे देख के भी बता दो। 4869 आएगा। 4869 आ गया तक समझ में? नीचे वाला ऐड ये वाला, क्योंकि बेटे ये तो 2 साल का ब्याज था। निकालना कितने साल का है? 2.5 साल का। आधे का भी तो निकाल लेना आपने, वो इसलिए हमने इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ये तो इंटरेस्ट हो गया। ये तो क्या हो गया? 2.5 साल का। अमाउंट कितना हो जाएगा 2.5 साल का? अमाउंट प्रिंसिपल कितना था? 18,000 है ना? आपको निकालना क्या है? अमाउंट कौन सा? 2.5 साल बाद वाला। ये अमाउंट कौन सा है? 2 साल 2 साल के बाद वाला।
लेकिन आपको निकालना कौन सा, 2.5 साल साल का। बाद तो वाली प्रिंसिपल का। में टोटल इंटरेस्ट क्या कर दो, ऐड। कितना ऐड कर दो, 4869। ये मुश्किल चैप्टर है बेटे, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं भी समझा एक बार और करवा दूंगा आपको, ठीक है। क्या है कुछ समझ में नहीं है, देखो जिसको नहीं है पहले देखो ध्यान से। टाइम कितना था, पहले 2 साल का अलग निकाले, 2 साल का करना होता है, ये हाँ, amount आ गया। याद बस है। अब आधे साल का जो मिलेगा ना, इसके ऊपर मिलेगा आपको आधे साल का। क्यों मिलेगा, यहाँ ब्याज के ऊपर क्या मिलता है, ब्याज, मिलता है। ब्याज। तो आपने 2 साल तक टोटल कितने कमा लिए, 18,000 तो प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट लगा के कितना हो गया 21,700। सब इस पे मिलेगा आपको 10% आधे साल का, 1089। आगे समझे, बोलो। तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, इस अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या कर दिया, माइनस। तो ये आ गया 2 साल का ब्याज। आधे साल का कितना था, 1089, इनको ऐड कर दिया तो 48। ये तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 2.5 साल का, लेकिन आपको अमाउंट निकालना है 2.5 साल का। तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट क्या कर देते हैं, प्लस। आ गया देख समझ, हाँ भैया। इंटरेस्ट टोटल कितना था, 4869। आगे समझ। आगे भैया। अब इसको मैं छोटे तरीके से कराऊंगा, वो भी देख लेना, ठीक है। उतारो फटाफट। देखो बेटे इसको ना दूसरे तरीके से और देख लो, छोटे तरीके, ठीक है। देखो यहाँ तक तो आपका हो गया था, कहाँ तक हो गया था, 18,000 इंटू में 11/100 इंटू में 11/100। इसको सोल्व करके पता है क्या आएगा, 2 साल बाद का अमाउंट, ये आया था ना। इसको सोल्व करके यही तो आया था ना, अमाउंट आ गया था ना हमारा, 2 साल के बाद का क्या आ गया था, अमाउंट आ गया था, ठीक है। अब रह कितने साल का गया, आधे साल का। कितने साल का रह गया, आधे साल का। आप ध्यान से समझना। रेट कितना है, 10%। ये कितने साल की है, पर एनम है, पर मतलब पूरे साल की है, ये फुल ईयर की, मतलब 12 महीने की क्या रेट है, 10%। तो 6 महीने की रेट पता है कितनी हो जाएगी, 5%। समझ में आ गया कैसे हो गया 5, 10 12 महीने के 10%, तो 6 महीने कितनी हो जाएगी, जैसे 12 से तो डिवाइड कर दिया, 6 से क्या कर दिया, 5%। आगे सब 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। तो अब छोटा तरीका क्या होता है, याद कर लेना अभी तरीका, अगर पेपर में छोटे तरीके याद है तो 20 है ना, नीचे तो क्या लिख दो 20, नीचे क्या लिख दो 20 में एक क्या कर दो, ऐड कर दो। क्यों ऐड कर दो मैं समझा दूंगा, बाद में समझा दूंगा क्यों ऐड कर दो, जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तब। अब आपको आधे साल का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा। अब क्या देगा, सीधा आंसर। अब भैया 2.5 साल का निकल जाएगा पूरा। अब 2.5 साल का निकल जाएगा। अमाउंट आ गया कितने साल बाद वाला, 2.5 साल बाद। 21। जैसे यहाँ पर 10 से क्या 1 जोड़ते तो कितना हो जाता है, 11। 11/11 ऐसे हो गया था ना, ऐसे यहाँ पर 20 है ना, ऊपर 1 है तो 20 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 21। क्यों जोड़ दो मैं समझा दूंगा आपको जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। नहीं समझ में, अभी समझाओ दिक्कत हो जाएगी, अभी मैंने सिर्फ बता दिया, पेपर में करना होगा। नहीं समझ में, वैसे तो टाइम लग रहा था ना, इससे जल्दी हो तो गया। ये समझ में आ गया, हाँ भैया। 0 0 3 कट गई, 2 से 9, 11 की 11 से करेंगे 121, 21 की 9 से करेंगे 189। बता दो कितना आ रहा था, तो वहां से अमाउंट देख के बता लास्ट में कितना आ रहा था, 22,869।